कथा के प्रेमी भक्तों, बात उस समय की है, हनुमान सीता की खोज करने के लिए लंकिनी से विदा होते हैं। लंकिनी ने कहा, हनुमान तुमने अपने इष्ट को क्यों बदल दिया? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि लंका है चले सुमिर नर हरि। नृसिंह भगवान का स्मरण किया हनुमान ने, तो लंका ने कहा, प्रविश नगर की जय सोई काजा और हृदय राखी कौशलपुर राजा। उन्हीं श्री राम का स्मरण करो। आज प्रत्येक घर घर में हनुमान घूमे, तो कवि ने प्रत्येक घर को मंदिर कहा। क्यों? कि एक छोटी सी मूर्ति लगा के एक मकान बनवा देते तो कहते हैं कि ये हनुमान का मंदिर है, ये राम का मंदिर है, ये भगवान भोले बाबा का मंदिर है। कब? जब पत्थर की मूर्ति लगी होती है तब। और साक्षात हनुमान खड़े हैं तो वो क्या मकान मंदिर नहीं होगा? इसलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया, मंदिर मंदिर में खोज करने के बाद दशकंधर के राजमहल में पहुंचे। रावण को सोते हुए देखा, मंदोदरी को देखा, लेकिन सीता को वहां नहीं देखा। आगे बढ़े, एक विष्णु का मंदिर बना हुआ है, तुलसी का बाग लगा है, राम के धनुष बाण उस मकान पर छपे हुए हैं। आज हनुमान सोचने लगे, ये सारा गांव राक्षसों का है, इसमें महात्मा कैसे रह सकते हैं? अगर लेकिन ये लक्षण साधु के हैं, तो पहचान करूंगा क्यों कि साधु से परिचय करने पर कभी कार में हानि नहीं होती है। ऐसा ही हुआ, हनुमान ने ब्राह्मण बनकर के वचन सुनाए। विभीषण जी निकल कर आए, राजी खुशी पूछी। हनुमान ने पूछा, तुम इस गांव में कैसे रहते हो? कि मैं ऐसे रहता हूं जैसे दांतों के बीच में जी। लेकिन कथा के प्यारे भक्तों, एक बात और बताऊं आपको अपनी जानकारी के अनुसार, कि जिस समय औरंगजेब का शासन था अपने देश में, उस समय गोस्वामी जी देशाटन कर रहे थे। वो औरंगजेब के शासन में हिंदुओं के साथ में क्या वार्तालाप हुआ, मुगलों ने किया, क्या व्यवहार किया गया, उस बात का लगभग जो है 60% लोगों को पता होगा। ये चरित्र चित्रण गोस्वामी जी ने अपनी आंखों से देखा। 3 शासकों का शासन देखा, नादिर शाह, औरंगजेब और अकबर बादशाह। अकबर बादशाह के ही शासन में गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को देखा, लिखा 77 साल की उम्र में। 77 साल की उम्र में बुढ़ा की बुद्धि इंद्रियां शिथिल हो जाती है, लेकिन गोस्वामी जी ने 77 वर्ष की उम्र में रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया। अपनी आंखों से देखा। उन्होंने क्या देखा? आरी हिंदुओं के बालक रोजाना हजारों मारे जाते थे। हिंदुओं के बच्चों को औरंगजेब रोजाना मरवाता था। हिंदुओं के बच्चे रोजाना हजारों मारे जाते थे। जैसे विद्वानों के जनेऊ को वो जबर उतारे।
जबरदस्ती हिंदू बेटियों को, हिंदू पत्नियों को मोगलानी बनाया जाता था। उसके भय के कारण बेचारी जंगलों में भाग जाती थी अपने सतीत्व को बचाने के लिए, और खुद आग लगा के मर जाती थी, या किसी को जबरदस्ती मार दिया जाता था। ये हनुमान को गोस्वामी जी ने अपनी आंखों से देखा। राक्षसों का वही चरित्र चित्रण हनुमान और गोस्वामी जी की रामचरितमानस में 1 चौपाई में विभीषण ने बताया है, सुन हो पवन सुत रहने हमारी, जिमित सनन महु जीव विचारी। इस लंका में ऐसे रहता हूं जैसे दांतों के बीच में जीव। हनुमान ने कहा तुम तो बढ़िया रहते हो। विभीषण की आंखों में आंसू आ गए, मैं बढ़िया रहता हूं। जीव कितनी सेवा करती है दांतों की। अगर कोई कूड़ा लग जाए तो बेचारी लगी रहती है निकालने में, और जब तक निकलता नहीं है तब तक जीव को चैन नहीं आता है। और फिर भी दांतों की तक बन जाए तो बेचारी जीव को खा लेता है, काट लेते हैं। हनुमान ने कहा विभीषण जी तुम मेरी भाषा को नहीं समझे। बताओ कि देखो जीव बढ़िया है, जीव जीव के साथ आती है और जीव के साथ जाती है। दांत तो बाद में आते हैं और पहले ही चले जाते हैं। दूसरी बात, किसी वस्तु को चबाने में, खाने में दांत आपस में झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, लेकिन उसका आनंद कौन लेता है? जीव। विभीषण ने कहा इसका मतलब हम बढ़िया हैं? हाँ। तो जब बता को भगवान मेरी याद करते हैं, कृपा करेंगे कि भगवान का यह नियम है कि सेवक पर हमेशा प्रेम करते हैं। तो विभीषण ने सारी कहानी बताई जिस प्रकार से लंका शोक वाटिका में रावण ने ठहराया। तब हनुमत ने कही, अरे विभीषण सुनो ममता। अपनी ज्ञान विद्या और भक्ति तीनों चीजें शास्त्री में बढ़ते रहे हमेशा।
क्या देखा? निज फरमान दिए मना भैया अपनी दृष्टि पैरों पर है। देखिए योगियों की मुद्रा है ये। भजन करने की विधि बताई है वो कवि महाराज ने। अपनी जो दृष्टि हम पैरों पर है, मन राम के चरणों में लीन है। आरे भैया हो परम सुखी भय भगवान सुख करे। रावण कहाँ आवा और साम दाम भेद दिखावा। ये रावण ने चारों नीतियां सीता को सिखाई। क्षमता, अरे तू रानी है तो मैं भी तो राजा हूं। शाम, पैसे वाली बात, तेरा पति जंगलों में घूम रहा है, मैं फिर भी अपनी राजगद्दी पर तैनात हूं। तो रावण क्या समझा रहा है? तो कैसे समझा रहा है प्रधान जी? सीता, तू अपनी हट को छोड़ दे बेटा। नहीं, तू उन साधुओं की सोच रही हो। उन साधुओं को उनके पिता ने देश निकाला दे दिया है, और तू संपत्ति की बात करे तो दोबारा तू रानी बनने वाली नहीं है। जंगलों में ही समय व्यतीत होगा, जबकि तू राजमहल में रहने के योग्य है। तो रावण क्या समझा रहा है? चार नीति हैं, साम दाम भय और भीम। हरि जमाना रंग बदलता, सुन सीता मेरी बात, जमाना रंग बदलता है। सीता रंग जा मेरे रंग में,
तंग में हो, सीता नहीं करूं तो तंग में। अब तू चल दे मेरे संग में, समय नहीं हरदम मिलता है। तू रानी है, राजमहल के योग्य है, क्यों समय को दुख में व्यतीत कर रही हो सीता? अब तू मेरे साथ चलो, राजमहल में रहो। और तुझे ये पता है तेरे पति ने कर परिपाटी, सीता नाक बहन की काटी हो, सीता नाक बहन की काटी। गुस्सा फिर भी मैंने डांटी, फिर भी मैंने क्रोध को रोक लिया है, लेकिन तुझे पता नहीं है अरे सिया मेरा खून उबलता है। कह रावण सुन सुमुख सयानी, और मंदोदरी आदि सब रानी। अब अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलो की मम मोरा। आरे भैया हो सुन रावण के मैना, आरे सिया करते लोकाली हो।
हमारे प्रधान जी ज्ञा प्रसाद जी 500 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखें। सीता ने कहा जुगनू अगर प्रकाश करता है तो कभी कमलनी खिल नहीं सकती, लेकिन तुझे पता नहीं है प्रभु के पास जो बाण रखे हैं उनका ध्यान कर। सोने पर हट कर लाया, अपने को बलवान बन रहा है। जब रावण ने सुना कि मैं एक पटवीजना हूं, राम सूर्य हैं, तो क्रोधित हो गया। रावण क्रोधित हो गया। अब उन लफादवा शरीर ना हो साहब बुजुर्गों में बुझ गई है जैसे जानते खिसिया गया। सीता ते मम कृत्य अपमाना, हमारे हो तब सिर कठिन कृपाना। सीता ने कहा बिल्कुल ठीक है रो। श्याम सरोज दाम सम सुंदर। सीता कह रही है नीला कमल का समान, रस्सी जैसी बड़ी बड़ी। सीता कह रही है श्याम सरोज दाम सम सुंदर, पैरी प्रभु की जो भुजा ने सीता कह रही है कि मेरी प्रतिज्ञा है, मेरी प्रतिज्ञा है, या तो प्रभु की भुजाएं लेकर चलेगी पड़ेगी या तेरी तलवार। चंद्र